गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख नगरों के संदर्भ में, प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोनियन अक्कादियन सभ्यता, जिसमें बेबीलोन प्रमुख नगर था, के संदर्भ में देखा। और उसी उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे असीरियन सभ्यता वगैरह के संदर्भ में बेबीलोनियन सभ्यता या अक्कादियन सभ्यता। सबसे पहले आई सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता के बाद अक्कादियन और बेबीलोनियन सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद में फिर असीरियन सभ्यता अस्तित्व में आई, और असीरियन सभ्यता के बाद फिर से एक बार बेबीलोन सभ्यता, जो केल्डियन सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वह अस्तित्व में आई। तिगलत पिलेसर प्रथम, जिसका कार्यकाल यानी जिसका शासनकाल 1110 ईस्वी से पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व का है, उसने प्रथम असीरियन साम्राज्य की स्थापना की। यानी असीरियन साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय तिगलत पिलेसर प्रथम को जाता है। सेनाकेरिब 705 से 681 ईस्वी पूर्व ने निनिवह नगर को साम्राज्य की राजधानी बनाया। यानी असीरियन साम्राज्य की राजधानी निनिवह नगर को बनाया गया, और जब इसको नगर के रूप में, राजधानी के रूप में बनाया गया, तो इस नगर की ख्याति बहुत बढ़ गई। असीरियन साम्राज्य का सबसे महान शासक अशुरबनिपाल, जिसने 635 ईस्वी पूर्व निनिवेह नगर में एक विजयोत्सव करवाया। कल्खी, अशुर, सारगोनपुर, दुरुष्टरुकिन एवं निनिवेह असीरियन सभ्यता के प्रमुख नगर उस समय थे। इस सभ्यता में निनिवेह नगर की चहुमुख प्रगति हुई। चूंकि राजधानी बना दिया गया था असीरियन साम्राज्य की, इसलिए इसकी प्रगति बहुत तेजी से हुई। यहाँ अशुरबनिपाल द्वारा, यानी निनिवेह नगर में अशुरबनिपाल द्वारा विश्व का सर्वप्रथम पुस्तकालय स्थापित किया गया, जिसमें उस समय लगभग 30,000 ग्रंथ थे। यानी अशुरबनिपाल ने, जो कि असीरियन साम्राज्य का सबसे महान शासक था, एक लाइब्रेरी खोला, एक लाइब्रेरी बनाया, जिसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा ग्रंथ थे, और यह दुनिया का पहला लाइब्रेरी या पुस्तकालय था। तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। असीरियन सम्राट सेनाकेरिब ने 689 ईस्वी पूर्व बेबीलोन नगर को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। मगर ध्वस्त होने के बावजूद 689 ईस्वी पूर्व बेबीलोन नगर को तो नष्ट कर दिया गया, परंतु नष्ट होने के बावजूद वह फिर से एक बार उठकर खड़ा हुआ। बेबीलोन नगर, उसको फिर से निर्मित करा गया, और वह जब दोबारा निर्मित हुआ तो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बना। बेबीलोन नगर ने पूरे विश्व में अपनी ख्याति पाई। पहला बार जब अक्कादियन सभ्यता में अस्तित्व में आया तो वह हम्मुराबी की विधि संहिता के लिए जाना गया, और दोबारा जब बेबीलोन की सभ्यता अस्तित्व में आई तो झूलते हुए बाघ को लेकर उसने पूरे विश्व में अपनी ख्याति पाई। बेबीलोन सभ्यता या केल्डियन सभ्यता, अशुरबनिपाल के मृत्यु के पश्चात असीरियन साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया। केल्डियन साम्राज्य के नेबोपोल्सर ने असीरियन साम्राज्य को नष्ट किया और बेबीलोन नगर को पुनः निर्मित कराने का प्रयास किया, और उसके इस प्रयास को सफल करने में उसके पुत्र नेबूजरडान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने बेबीलोन नगर को पुनः निर्मित कराया, और निर्माण भी ऐसा कराया कि वह आश्चर्यजनक चीज़ों में परिवर्तित हो गया। नेबूजरडान ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए एक झूलते हुए बाघ का निर्माण कराया, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता में, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता की जब बात हो तो मेसोपोटामिया के सभ्यताओं में 3 सभ्यता को माना जाता है, या 4 भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि बेबीलोन सभ्यता एक बार ध्वस्त हुई, फिर दोबारा अस्तित्व में आई, तो बेबीलोन सभ्यता 2 बार हुई। सुमेरियन सभ्यता, अक्कादियन या बेबीलोनियन सभ्यता, तीसरा असीरियन सभ्यता, फिर केल्डियन सभ्यता या बेबीलोनियन सभ्यता। तो ये 4 सभ्यताएं मेसोपोटामिया के सभ्यता में आती हैं, और मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रत्येक नगर का एक प्रमुख देवता होता था, और
उस नगर में उस देवता की मूर्ति स्थापित होती थी या उस देवता का मंदिर बनाया जाता था। मंदिर की ऊंचाई वाला भाग को जिगुरात कहा जाता था। जो ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ते हैं, जैसे जो शिखर होता है मंदिर का, उस वहाँ उसको जिगुरात बोला जाता था। और उस पे लोग जो ज्योतिष विद्या जाते थे, वहाँ जाकर नक्षत्रों का अध्ययन करते थे। नगरों में बाजार व कारखाने होते थे, यानी जहाँ नगर होते थे उसमें बाजार होता था, कारखाने होते थे, जहाँ उस समय लकड़ी बढ़ई वगैरह का काम करने वाले लोग जो होते थे, लोहा और बढ़ई वढ़ई का काम, ये लोग उस तरह के कारखानों में काम करते थे। जो नगर बनाया जाता था, जो मंदिर बनाया जाता था, वह देवताओं का जो मंदिर होता था वह नदी और नहर के किनारे ही बनाया जाता था। सुमेरियन सभ्यता जब अस्तित्व में आई तो उसमें जो पुरोहित वर्ग रहा, पुरोहित वर्ग ही शासक वर्ग रहा और उसको पटेसी कहा जाता था। उनके मकान जो होते थे वो बहुत भड़कीले होते थे। शहरों में साफ सुथरी सड़कें होती थी। नगर के चारों ओर धूप से सुखाई गई ईंटों की चारदीवारी होती थी। जो नगर थे उसके चारों ओर धूप में सुखाई हुई ईंटों का चारदीवारी होता था। अधिकांशतः मकान एक मंजिले होते थे और जिनकी छतें मिट्टी की होती थी। उसके बाद मेसोपोटामिया के सभ्यता में हम्मुराबी की विधि संहिता आती है। और हम्मुराबी की विधि संहिता में एक ऐसा प्रावधान था कि जिसके मकान 2-3 साल में ढह जाते थे उनको दंडित करने का प्रावधान था। यानी आपको मकान तो बनाना है, लेकिन मकान मजबूत बनाना है कि कम से कम 2-3 साल में नहीं ढहे। और उसमें विधि संहिता में, हम्मुराबी की विधि संहिता में दंडित करने का यानी पनिशमेंट करने का प्रावधान था। आज भी कई ऐसे हैं भवन बनते हैं, बनने के 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर नष्ट हो जाते हैं, ढह जाते हैं, टूटने लगती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यह आज से 3000 साल पूर्व ये हम्मुराबी ने इस विधि संहिता को लिख दिया और उसमें कहा दिया कि अगर आपने इस तरह का घोटाला किया तो आप दंडित होंगे। चाहे आप अपने घर बना रहे हो या दूसरे के घर बनाओ, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 2-3 साल में ढह गया तो निश्चित रूप से आप पर कार्रवाई होगी, आपको दंड दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये हम्मुराबी की विधि संहिता थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम्मुराबी के काल में नगरों के निर्माण में मजबूत एवं योजनाबद्ध तरीके से निर्माण आरंभ किया गया था। यानी नगरों के निर्माण में जो भी मकान वगैरह बनाए गए वह मजबूत और योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। नगर निर्माण की सुंदर योजनाएं बनाई जाती थी एवं नगर की सड़कें परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी नगर को विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई जाती थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। धनी लोगों के मकान में तहखाने होते थे। नगर की सड़कों पर रोशनी हेतु मसाले जलाने का प्रावधान था। चूंकि उस समय बिजली की तो आविष्कार ही नहीं हुआ था, लेकिन नगर के सड़कों पर मशाल जलाने का प्रावधान था। वो नगर के सड़कों के दोनों किनारों पर, दोनों साइड में मशाल जलाया जाता था ताकि रोशनी हो सके। पानी के निकास के लिए नालियों का समुचित प्रबंध था। यानी जो घरों से निकलने वाली पानी निकलता था उसके लिए नालियों का समुचित व्यवस्था की गई थी कि नाली से पानी निकले और अपने जो घर की गंदा पानी है या जो भी पानी है घर से बाहर आ जाए और वह नाली से बहकर अपना निकल जाए। तो इस तरह की चीज़ें मेसोपोटामिया की सभ्यता में रहीं। तो आज आप लोगों ने मेसोपोटामिया के सभ्यता के संदर्भ में देखा क्या विशेषताएं रहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। अभी भी कोरोना का डर ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।